बताया कि जो जीते हुए लोग थे उनको जो है वो किस तरह जिताया गया और जो रनर्स अप थे उनको हरवाया गया, उसको भी आप कैसे बयान करेंगे और आज की समात का अहवाल मुख्तसरन बयान कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उस रब की ज़ात का बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उसने हर चीज़ कोर्ट के अंदर यहाँ कर दी। आपको पता है कि जैसे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग 2 तारीख को जो हमारा फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ट्रिब्यूनल के सामने हुई थी, उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किए थे कि जी सारे रिटर्न कैंडिडेट्स में जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फॉर्म 45, 46 EMC सिस्टम्स में जितने भी उनके पास रिकॉर्ड है वो कोर्ट में सबमिट करें। लेकिन आज आपने देखा कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते और आज वो झूठों की तरह कोर्ट में खड़े हुए थे। किसी ने भी फॉर्म 45 अपने रिटर्न कैंडिडेट जो थे उनमें से जमा नहीं किए। और सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक रेगुलेटरी अदारा है जिसका काम सिर्फ इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करना है, इसके अलावा उनके पास कोई और मैंडेट नहीं है। और उनकी तरफ से वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए, उन्होंने फॉर्म 45, 46 EMC या बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराना तो कराना, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा और एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन पुट की उसके अंदर कि जी हमें ये जमा कराने की इजाज़त ना दें, मे भी टेम्पर हो जाए या जो भी हो जाए, या जब एविडेंस की बात आएगी तो करेंगे। और उसके ऊपर हमारे बाकायदा दलाइल हुए। हमारे जो कौंसल लीडिंग्स थे उन्होंने भी बताया EMC सिस्टम के ऊपर आज़म खान स्वाति साहब ने, क्योंकि ये उस टाइम अपॉइंट हुए थे 2018 के इलेक्शन के बाद प्रॉपरली RTS सिस्टम से लेके सारा इनके पास ब्रीफिंग्स थी, इन्होंने वो सारी भी कोर्ट को दी। और उसके अंदर एक बड़ा एक लीगल पहलू में अगर बात करूँ तो जो ये एप्लीकेशन दी गई थी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रिव्यू का कोई इख्तियार, कोई कानून कायदा कानून मौजूद नहीं है कि ट्रिब्यूनल के सामने उनके ऑर्डर का किया जा सके। तो इसके ऊपर उनकी ये जो इस्तदा थी ये रद्द हुई। पिछला ऑर्डर इंटैक्ट ही है, लेकिन इसके बाद मज़ीद ऑर्डर ये किया गया कि जनाब आप जो बाकी जितने लोग हैं जो हाज़िर हो गए हैं उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर की गई और उसके बाद जो जिन लोगों को हाज़िरी नहीं हुई थी उनके तक दोबारा नोटिस के ऑर्डर हुए। मीनवाइल जो लोग हाज़िर थे उन्हें कहा गया कि जी आप इसके अंदर अपनी रिपोर्ट्स रिप्लाई अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, अदरवाइज़ आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। और वहाँ पर ECP की तरफ से मैं हैरान हूँ कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो तो आज रिटर्न के कैंडिडेट्स के लिए ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उनके मुकर्रर करदा वकील हैं या उनके पे रोड पे आए हुए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक एक्सचेकर के पैसे के ऊपर जो इदारा चलता है, जिसका काम रेगुलेट करना है, जिसका काम इंसाफ के साथ इलेक्शन कराना है, और आज तो उनकी जगह कोई और ईमानदार अफसर होता तो वो आके अपने डॉक्यूमेंट्स कहता कोर्ट के ऑर्डर को हम ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर्स जो है हम उसके मुताबिक फॉर्म सारे सबमिट कर रहे हैं, सर एनालिसिस करा रहे हैं, जहाँ मर्जी चले जाएँ, जिस मर्जी के पास चले जाएँ, फ्रांस करा लें, आप पाकिस्तान में करा लें, पाकिस्तान से बाहर करा लें। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे अदारे इस नहज पे पहुँच चुके हैं, इस कॉर्नर पर पहुँच चुके हैं, इतनी पस्ती पे गिर चुके हैं किरदार की कि आज वो रिप्रेजेंट उन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो रिटर्न कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपना जो रिटर्न कैंडिडेट बनाए गए, जिनको मैं ये कहता हूँ जिनको बनाया गया, जिनके बारे में आपने कल की रिपोर्ट आपने देख ली कि उसके ऊपर बड़ा क्लियर आ गया कि जो दूसरे नंबर पे भी नहीं, तीसरे चौथे नंबर पे थे और उनको उठा के लाया गया। ये अवाम की इमानत है, ये अवाम का मैंडेट है, ये उनकी इमानत पे ख़यानत की गई। और इस सामने कानून साज असम्बली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसके अंदर कुरान के ऊपर झूठे हलफ उठा के लोगों को बिठाया गया। उनसे आप तवक्को करते हैं कि ये लोगों का हक अदा करेंगे, ये लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जिनको लोगों ने अपना नुमाइंदा ही नहीं मुकर्रर किया। सो होपफुली अब अगली तारीख 28 आई है, उसके से पहले जो है इन्होंने अपनी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी है। और एक चीज़ और यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे कहा गया कि सर एविडेंस होगी, लंबा काम है, ऐसे होगा वैसे होगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है इसके अंदर जो उसके अंदर ही ये फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इनको से सिर्फ मैंडेट जो हमारा चोरी किया गया, जो आप लोगों की इमानतों में ख़यानत की गई, वो वापस खाली नहीं आएगी, बल्कि इनको सज़ाएँ भी होंगी। और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी जो भी इदारे के लोग जिन्होंने अपने मुल्क के साथ अपने ओथ के साथ वफादारी नहीं की और इलेक्शन को जो है मैनेज किया, इलेक्शन स्पेशल इलेक्शन कमीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज़ पर लॉ। लास्टली जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, जो हमारा RO था, जो ADCG इस्लामाबाद था और आज भी यहाँ बैठा हुआ है, जिसने आज तक हमें शक्ल दिखाना गवारा नहीं की, हमने हर पिटिशन में उसको तलब किया, वो कभी भी अदालत में हाज़िर नहीं हुआ। और आज तो नवाब इब्न नवाब बनकर यहाँ पर आना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके लिए बाकायदा जो है जज साहब ने बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन भी दी है कि ADCG जो हमारा RO है वो यहाँ पर हाज़िर नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई बंदा भी हाज़िर नहीं हुआ।
तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो है वो भी है, ज़रा हम भी तो दीदार करें उसका कि ADCG साहब आप इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक एक्सचेकर के पैसा इस्तेमाल करते हैं, आप अवाम के खादम हैं, आप अवाम के गले कैसे काट सकते हैं? जी मुल्क से भी इसका फॉरेंसिक करवाया जा सकता है और हलफनामे भी देना होंगे, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं जी। मैंने सबसे पहले आपको याद हो तो मैंने व्लॉग किया था और अपना सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले मैंने अपने फॉर्म 45 रखे थे और मैंने कहा था ये कौम की इमानत है, ये इमरान खान की इमानत है, ये उनकी वोटें हैं, ये जहाँ मर्जी भेज दें, जिस मर्जी मुल्क में भेज दें, सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि ईमानदारी से इसके ऊपर ट्रांजैक्ट होना चाहिए। बस आप, हमने तो देख ही लिया ना, हमने ECP का हाल आज देख लिया कि ECP ने आज आकर रिप्रेजेंट किसको किया? जो हारे हुए लोग थे उनको रिप्रेजेंट किया। उन्होंने अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कराने, सील करा दो यार, आप सील करके रजिस्ट्रार की मोहर मार के रखते, ऑनरेबल कोर्ट ही खोलेगी उसको और कोई नहीं खोल सकता। पर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और इंशाल्लाह मैं बहुत वसूख है मुझे और बहुत ईमान है मेरा अल्लाह की ज़ात पे और कोर्ट्स के ऊपर भी कि इंसाफ पूरा होगा और लोगों को उनका हक मिलेगा। अली बुखारी साहब बताइएगा कि जो फॉर्म 45 के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से हमने सवाल किया था कि आप पब्लिकली करेंगे, तो वो कहते थे कि हम मीडिया को दिखाने के मजाज नहीं है, हम कोर्ट में जाके दिखाएंगे। तो क्या आज फॉर्म 45 लेके वो लोग आए जिनको नोटिस जारी किए गए? बिल्कुल भी नहीं आए जी, और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। और हमारी पंजाबी में कहते हैं जब अल्ले पल्ले कुछ ना हो तो फिर इसी तरह होता है, ठीक है ना जी। उनके पास है क्या? अब फॉर्म 45 आज 2 तारीख का था, 4 तारीख को नोटिस हुए थे मेरी पिटीशन के अंदर, आज 16-17 दिन गुजर चुके हैं और उनका ना रिप्लाई आया ना फॉर्म आए। जबकि आपको पता है कि जो रिटर्न कैंडिडेट, अगर हम बैठे हुए हैं, मेरे साथ 2 मेरे और विनिंग कैंडिडेट NA 46 और 47 के खड़े हैं, इनके पास आप पूछें, इनके पास फॉर्म्स पड़े होंगे, आपके 10 मिनट में फॉर्म कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि हम जीत के आए हुए हैं, हम अवाम की वोटों से मुंतखब होकर आए हुए हैं, हम अवाम के नुमाइंदा हैं, हम इमरान खान के टिकट पर जीत के आए हुए हैं। तो ये उसकी इमानत है, ये उनकी वोट है जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वापस उनको मिलेगी। देखें अगली तारीख इस लिहाज से बहुत अहम